हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूएल क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीफॉर्म 7 सेम की इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट की वीडियो। इसमें हम लोगों ने पहले तो पढ़ ही चुके हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन वगैरह और प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आखिर में होता क्या है ये हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम आप लोगों को बहुत ही सिंपली वे में समझा देते हैं कि आखिर में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप लोग बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लेंगे लाइट। ठीक है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे एक सैंपल लेंगे। सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स वगैरह होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना पिछली वीडियो में प्रिंसिपल में उसके। ठीक है, तो जब ये लाइट सैंपल से पास होके बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो उसको बोलते हैं हम लोग एमिशन। एमिशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ये लाइट को ना एब्जॉर्ब करते हैं। ये लाइट को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है, तो ये लाइट, जब मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये लाइट जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ ना कुछ मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं। कुछ ना कुछ मतलब ये मूव करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा इधर समझ लेते हैं। इसी को हम लोगों ने एक टेबल वे में बनाया था ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है ग्राउंड स्टेट में नीचे है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट से कोई मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा, वो मूव करेगा। ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो जितना एक मॉलिक्यूल वे कर रहा है, जितना एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है उतना ही दूसरा मॉलिक्यूल भी ऊपर जाए, नहीं। ऐसा भी होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कम ऊपर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सबसे ज़्यादा ऊपर गया है, ये फिर उससे कम ऊपर गया, ये उससे भी थोड़ा ऊपर गया है, बट सबसे ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने ऊपर तक जाता है और कितने ऊपर तक नहीं जाता है। ठीक है, इसके भी काफ़ी टाइप्स हैं, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ तक ये जा सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, वो भी हम लोगों इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों की ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिंपली वे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे अब थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, ये तो हम लोगों ने आप लोगों को समझा दिया एक मतलब फिगर वे में। ठीक है, अब आप लोग को समझाते हैं थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सैंपल इन द अल्ट्रावायलेट और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम रीजन is accompanied by a change in the electronic state of the molecules of in the sample। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जो एब्जॉर्प्शन, जो लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है किसको, सैंपल में, सैंपल को। वो भी कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती है सैंपल को, जो यूवी विजुअल वाली लाइट होती है ना वो सैंपल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, यूवी विजुअल वाली या फिर विजुअल रेंज वाली। विजुअल रेंज वाली मतलब जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जिस लाइट को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब करती है लाइट को। ठीक है, वो भी बाय चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज हो जाता है ना तब उसके द्वारा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, जो सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। नीचे से वो ऊपर जा रही है तो उसका चेंज तो होगा ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो वही चीज़ बोले कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट उसका चेंज हो जाता है, जब ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है, तब वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तभी तो वो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं तभी तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है। जब यूवी विजुअल लाइट EMR की जब लाइट
सैंपल पर पड़ेगी, ठीक है। तो जो सैंपल में मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज हो जाता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। भले ही मतलब सब मॉलिक्यूल्स बराबर पे ना पहुंचे, पर कुछ ना कुछ तो हाइट उसकी बढ़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वो ऊपर भागते हैं, या फिर कोई सबसे ऊपर जब भाग जाता है, कोई थोड़ा ऊपर भागता है, कोई थोड़ा सा और ऊपर भाग जाता है उससे, तो वो चीज़ देखते हैं इसमें, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने भी आप लोग को समझाई थी मतलब फिगर वे में, वही चीज़ हम लोग आप लोग को थ्योरेटिकल वे में समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आई गई होगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी वे में। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ लाइट will promote electrons from their ground state orbital to higher energy or excited state orbital और antibody orbital। यही चीज़ अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताई थी ना, वो मतलब ग्राउंड स्टेट से हाइयर स्टेट में जा रहे हैं। हाइयर एनर्जी को मतलब उसमें कोई ना कोई ऑर्बिटल में एनर्जी लग रही है, तभी तो वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल लिखा है ना, मतलब ग्राउंड स्टेट से वो चेंज होकर प्रमोट होकर उसमें एनर्जी लगा कर, वो एनर्जी लग रही है तभी वो एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है, ठीक है। या फिर वो एंटीबॉडी की तरफ ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, या फिर वो एक्साइटेड ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वो मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। उसी की जो लाइट होती है वो सप्लाई हो रही है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रमोट करते हैं। फिर वो ग्राउंड स्टेट से ऑर्बिटल हायर एनर्जी की तरफ जाएगा, जिससे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे जो एंटीबॉडी ऑर्बिटल होंगे वहाँ पर वो पहुँचता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट को यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल नहीं बोला गया है, वहाँ पे भी मतलब उसके टाइप रख दिए गए हैं, एंटीबॉडिंग ऑर्बिटल या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे करके, ठीक है। वो भी हम लोग आप लोगों को आगे समझाएंगे उस वे में, ठीक है। तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा उस मतलब एक एग्जाम्पल के वे में, ठीक है। एनी मॉलिक्यूल्स हैज़ ईदर एन, ठीक है, पाई, सिग्मा और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, वो चीज़ दिखाते हैं। अब देखिए हम लोग आप लोगों को एक डायग्राम से समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये भी हम लोगों ने बताया था, ये देखिए सबसे नीचे से देखते हैं पहले, ये एनर्जी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा से बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं बॉन्डिंग को, ठीक है। और यहाँ पे पाई बॉन्डिंग, ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे नॉन बॉन्डिंग को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को हम लोग पाई स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए जब बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट की तरफ जो मूव कर रहा है तो वो एंटीबॉडी स्टार सिग्मा स्टार की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने बोला था ना, अभी यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, एंटिक बॉडी ऑर्बिटल, एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल और एंटिक बॉडी ऑर्बिटल। इसको एक्साइटेड स्टेट ही बोलते हैं, इसको एंटिक बॉडी ही बोलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक्साइटेड स्टेट ना बोल के यहाँ पे हम लोग इसको एंटी बॉडी ऑर्बिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखा है कि इसको एंटी बॉडी है। यहाँ पे ये सिग्मा जो स्टार है इसको एंटिक बॉडी ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये जो बॉन्डिंग है ये मूव करके एंटीबॉडी ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पाई बॉन्डिंग वाला है, सिग्मा बॉन्डिंग वाला है, वो एंटीबॉडी सिग्मा बॉन्डिंग तक मतलब एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, वो भी पूरा मूव कर रहा है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग वाला है ये पाई बॉन्डिंग से स्टार पाई बॉन्डिंग तक ही मूव कर रहा है, सेकेंड स्टेट तक, पूरा ऊपर तक नहीं गया है। ये वाला फर्स्ट वाला वो पूरा ऊपर तक गया है एक्साइटेड स्टेट तक मूव करके, बट जो सेकंड वाला है ये पूरा ऊपर तक नहीं गया है, ये नीचे तक रह गया है, थोड़ा कम मूव कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉन बॉन्डिंग एन वाला, ठीक है। ये जो है ये ऊपर तक मूव कर रहा है पूरा, ठीक है। इसके आगे जो मतलब कोई पैटर्न नहीं है ना, कोई और ऑर्बिटल हम लोगों को नहीं बताया गया है कि यहाँ पे भी कुछ है, इसी वजह से ये यहाँ तक पूरा मूव कर रहा है एन बॉन्डिंग वाला, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट तक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा तक गया हुआ है, ठीक है। और ये जो दिखा रखा है आप लोगों को नॉन बॉन्डिंग एन वाला, इसी को हम लोगों ने एक बार यहाँ तक मूव करा दिया, एक बार ये सिग्मा जो पाई स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना नॉन बॉन्डिंग वाला, एक बार यहाँ तक मूव करा है और एक बार
ये वाला पूरा एंटीबॉडी सिग्मा तक मूव कर गया है, ठीक है, सिग्मा स्टार तक। तो इस चीज़ को आप लोग, इस डायग्राम को आप लोग याद रखो थोड़ा सा, तो आप लोगों को याद रहेगा कि मतलब किस में कैसे मूव करा है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कितने स्टेट तक, और कौन सा स्टेट एक्साइटेड स्टेट होता है इसका, लास्ट कौन सा स्टेट नहीं होता है, ठीक है। वही चीज़ इसको बताई गई है हम लोगों को, ठीक है। ये तो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, पर इनको एंटी बॉन्डिंग नाम दिया गया है क्योंकि इस पे स्टार लग गया है ना, एक पाई स्टार और एक सिग्मा स्टार, इसी की वजह से इसको हम लोगों ने एंटी नाम कर दिया है, एंटी बॉन्डिंग, मतलब थोड़ा सा नाम को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। अब इसी वे में हम लोग इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ाया है ना, एन, पाई और सिग्मा, ये 3 पढ़े हैं ना, इसी का कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स बताया था, वही चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो सिग्मा और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, मतलब ये सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखिए अभी समझाते हैं हम आप लोगों को। ये देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग वाला था ना, ये सबसे लास्ट में था लास्ट में, यहाँ पे ये जब मूव करा ऊपर की तरफ, तो ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करा है, एक्साइटेड स्टेट की तरफ, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ जब मूव करा है, तो ये कहाँ तक गया है, ये सबसे ऊपर तक गया है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार तक गया है। ये जब ये सिग्मा स्टार तक गया है, तो इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करा है ये, ठीक है। भाई हम लोगों ने बताया सिग्मा स्टार जो है ऑर्बिटल, वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करा है, ऑर्बिटल की तरफ सिग्मा स्टार है, जहाँ पर सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल, वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार तक मूव करता है, उसके बाद वो मूव नहीं करता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है हम लोगों को, ठीक। इसी को अब हम लोग आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा और। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन, इसके लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो पूरा नीचे से लेके ग्राउंड स्टेट से लेके पूरा एक्साइटेड स्टेट तरफ मूव करा है, जितना उसका ऑर्बिटल था टोटली वहाँ तक, ठीक है। तो इसमें नीचे से हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंकते भी हैं अगर, तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों को एनर्जी की नीड पड़ती है, ठीक है। वही एनर्जी जो हम लोग मतलब कोई बॉल वगैरह भी अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, तो उसके अलावा हम लोगों को उसके लिए एनर्जी की नीड पड़ेगी। विदाउट एनर्जी हम लोग बॉल को भी नीचे से ऊपर नहीं फेंक सकते हैं। बॉल ऊपर से नीचे तो बहुत आसानी से आ जाएगी विदाउट एनर्जी, बट नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी उस चीज़ में हम लोगों को, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बताई गई है कि इस चीज़ के लिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ी है। वही बोला गया है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है इसको लार्ज अमाउंट में, वो भी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मीथेन CH4 हैज़ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड only and can undergo sigma star transition and shows absorbance maxima at 125 nm। इसको हम लोग समझाते हैं आप लोगों को रफली वे में। रुकिए 1 मिनट, समझाती हूँ मैं आप लोगों को इस चीज़ का। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसको, वहाँ पे बोला गया था CH4, ठीक है। CH4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड भी बन गया और 4 हाइड्रोजन भी हो गए। 4 हाइड्रोजन थे ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड भी है इसमें, मतलब ये सैचुरेटेड, ये जो सिग्मा वाला होता है ये सैचुरेटेड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड की नीड होती है, इसमें डबल बॉन्ड की नीड नहीं होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इसमें सिंगल बॉन्ड की नीड हुई है CH4 में, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड उनको कंटेन रखते हैं, ठीक है, और तभी ये सिग्मा से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन का शो करता है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। इसकी जो एब्जॉर्बेंस होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 125 नैनोमीटर होती है, मतलब जो इसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो है वो 125 नैनोमीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है 125 नैनोमीटर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, विद एग्जांपल मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है।
अब इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर का पढ़ते हैं इसका हम लोग, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन वाला, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पाई इलेक्ट्रॉन इज ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार, ठीक है। जैसे वही चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ी थी सिग्मा वाली, जैसे सिग्मा वाला सिग्मा स्टार तक मूव कर रहा था, वैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करके पाई स्टार तक एंटीबॉडी, पाई स्टार जो एंटीबॉडी होती है वहाँ तक मूव करता है, ठीक है। वहाँ तक ओनली एक्साइटेड स्टेट तक मूव करता है, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स like alkenes, alkynes, carbonyl, nitriles, aromatic compounds etc. undergo पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग करते हैं। ये इस जो पाई से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है इसमें ये डबल बॉन्ड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। जैसे एल्काइंस वगैरह जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, एल्काइंस, एल्कीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह, तो ये सब डबल बॉन्ड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है एग्जांपल के तरीके से। एल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन 172 to 205 नैनोमीटर। इसको हम लोग समझते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। देखो एल्कीन्स बताया गया ना इसमें, तो एल्कीन्स के तरीके से ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले हैं। देखो CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड को कंटेन रख रहे हैं ना, यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन्स का। एल्कीन्स को शो करते हैं, ये डबल बॉन्ड को शो करते हैं, इसी वजह से इसको पाई से पाई स्टार तक ये लोग गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मूव कर करके। एक्साइटेड स्टेट इसका ओनली पाई स्टार तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ होता है इसी चीज़ का वो होता है 170 से 205 नैनोमीटर, ये इसका फुल वेवलेंथ होता है। इससे ज़्यादा ये मूव नहीं कर पाते और इससे ज़्यादा इसका वेवलेंथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का स्टार पाई से पाई स्टार वाला, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो आप लोग एक दो बार इस चीज़ को रिपीट करिएगा, पढ़िएगा अपने मन से, और इस डायग्राम वगैरह इसका जो ये डायग्राम है इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब ये आप लोग डायग्राम याद हो जाएगा ना, तो आप लोग जब पेपर में ये चीज़ बना के आएंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स कटेंगे मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो एग्जाम पर भी आप लोगों को ये चीज़ देख के खुश हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं इसी वे में, ठीक है। आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं इसी चीज़ को। देखिए एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो एन से सिग्मा स्टार की तरफ मूव कर रहा था ना, देखिए अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए एन से जब ये सिग्मा स्टार की तरफ मूव कर रहा है ना, इसी चीज़ को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए समझाते हैं इस चीज़ को हम लोग आप लोगों को, ठीक है। Saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons like oxygen, nitrogen और sulfur and halogens are capable of N से sigma star transition। इसका मतलब ये होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स को कंटेन रखते हैं और लोन पेयर को भी कंटेन रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। लोन पेयर में भी कौन कौन आ जाते हैं, जैसे लोन पेयर कंटेन करने वाले कौन कौन से आ जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। बस ये 3 टाइप के होते हैं जिसको ये कंटेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दोनों पेयर के। एंड हेलोजेंस भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जो कैपेबल होते हैं एन से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन करने के लिए, सिग्मा स्टार तक मूव करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अभी उन्होंने पढ़ी थी ना, ऐसे यहाँ पे क्या था, सिग्मा में ओनली वो क्या करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आगे सैचुरेटेड कंपाउंड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। और एन में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एन वाले जो होते हैं वो लोन पेयर को कंटेन रखते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर की नीड होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को बताई गई है कि लोन पेयर और सैचुरेटेड दोनों को कंटेन रखते हैं और हेलोजेंस को भी कंटेन रखते हैं, ठीक है। अब तभी ये एन से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन के लिए मूव कर पाते हैं, तभी ये एक्साइटेड स्टेट तक मूव कर पाते हैं, ठीक है। दिस ट्रांजिशंस यूजुअली रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा स्टार
ट्रांजिशन। इसके लिए ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी नीड होती है ना, उससे कम एनर्जी लगती है इसमें, लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। इसके लिए उससे कम एनर्जी की नीड होती है, उससे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विद एन से सिग्मा स्टार पीक्स इन यूवी रीजन इज स्मॉल 150 से 200 नैनोमीटर। इसका एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है ना पीक का, वो होता है 150 से 250 नैनोमीटर, ठीक है। ये नैनोमीटर वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये चीज़ जब आप लोग लिखेंगे ना पेपर में, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर एक बार में आप लोगों की कॉपी चेक कर देगा, मतलब ज़्यादा गौर नहीं करता है, क्योंकि उसको मेन पॉइंट दिख रहे होते हैं सामने से। तो आखिर में कोई इतनी लैंग्वेज पढ़ना, मतलब इतना गौर नहीं करता लैंग्वेज पे, जितना वो मेन पॉइंट्स पे गौर करता है, ठीक है। तो आप लोग मेन पॉइंट्स दिखाइएगा। चलिए इसी को अब हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। इस पे समझाते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या था, लोन पेयर और सैचुरेटेड ये दोनों थे, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंटेन कर देते। तो नाइट्रोजन से आप लोग, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा ही होगा आखिर में। तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन, मतलब लोन पेयर के लिए कंटेन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के कंटेन रहते हैं, ठीक है। और CH3H ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी सिग्मा, ठीक है। और ये लोन पेयर है, तो इससे ये हो जाएगा N, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई इसमें, N भी आ गया, लोन पेयर भी आ गया, ठीक है, और सिग्मा भी आ गया, और सैचुरेटेड भी आ गया, मतलब सिंगल बॉन्ड भी आ गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा इसको, इसके लिए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए थर्ड वाले को, N से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए ये एग्जांपल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिट भी है इसका, ठीक है। आप लोग इसको लिख के आइएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ होता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी के वेवलेंथ आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज इसे लिखने के से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है पेपर पे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया है बस, फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। N से पाई स्टार ट्रांजिशन वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, N से पाई स्टार तक मूव कर रहे हैं ना, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग वाला था, ठीक है। इसी को पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से प्रमोट होकर एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाकर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल तक मूव करता है। देखिए नॉन बॉन्डिंग वाला है, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग तक मूव करता है, तो इसी चीज़ को हम लोगों ने लिखा गया है, ये प्रमोट करके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल तक मूव करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हेट्रो एटम, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हेट्रो एटम, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अंडरगो सच ट्रांजिशन। मतलब इसमें ये डबल बॉन्ड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड कंटेन रखते हैं, वो भी हेट्रो एटम वाले डबल बॉन्ड को कंटेन रखते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसको अब आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एन से जब ये पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड सो एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ अराउंड 300 नैनोमीटर। इसमें लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है 300 नैनोमीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ होती है उसको ये एब्जॉर्प्शन शो भी करती है, ठीक है। और इसका जो मिनिमम एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जिससे ये मूव कर सके, नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग तक मूव कर सके। इसके लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इसको ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के वे में समझ लेते हैं, ठीक है।
ये देखिए, इसमें डबल बॉन्ड को कंटेन रखना था, डबल बॉन्ड को कंटेन रखा हम लोगों ने, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा था ना कार्बन और ऑक्सीजन, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं, ऑक्सीजन पे 6 लोन पेयर होते हैं, 2 2 4 2 6 लोन पेयर हो गए, ठीक है। ये लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं, लोन पेयर को बोल देते हैं हम लोग एन से डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग वाला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा लिख सकें इस चीज़ पर, वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर को समझ में भी आना चाहिए और आप लोगों का कंटेंट भी उस हिसाब से होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट अच्छे से होना चाहिए, तो और अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से आप लोग का क्या याद आ रहा है, आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये अनसैचुरेटेड वाला है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है। तो पाई क्या शो करता है, अनसैचुरेटेड शो करता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ना पहले भी, तो आई थिंक आप लोगों को इससे समझ आ गया होगा कि एन जो है वो यहाँ पे लोन पेयर को शो करता है और पाई जो है वो अनसैचुरेशन को शो करता है। जैसे यहाँ पे अभी ये सैचुरेशन को शो कर रहा था, यहाँ पे ये सैचुरेशन को शो कर रहा था सिग्मा स्टार, और यहाँ पे ये लोन पेयर को वैसे ही यहाँ पे हो गया, ये एन जो है वो लोन पेयर को शो कर रहा है और सिग्मा स्टार जो है ये यहाँ पे आप लोगों का अनसैचुरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम आप लोगों को बता ही दिया था मैंने वैसे तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। पेपर में जब बना के आएंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को फुल मार्क्स कंटेन होंगे इस चीज़, ठीक है। आप लोगों के मतलब कोई मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहे थे आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है, वही चीज़ समझा देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। ए ट्रांजिशन इन विच ए बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल इज रेफर्ड टू एस सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अभी हम लोगों ने बताया था ना, सिग्मा बॉन्डिंग वाला जो है वो ऑर्बिटल मूव करके एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार तक मूव करता है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इन द सेम वे पाई जो है वो पाई स्टार तक मूव करता है, पाई बॉन्डिंग जो है वो पाई स्टार तक मूव करती है, ये देखिए, है ना, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए लोन पेयर, इसके बीच में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ बताई गई, 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसमें मूव कर रहा है ओनली, बस, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला है वो उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के बीच में मूव करता है, ठीक है, उससे पहले मूव करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा, और एग्जामिनर पे भी कॉपी चेक करने में इफेक्ट अच्छा पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जो बनाई हुई है ना, इसी चीज़ को बस लिखना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ये सबसे ज़्यादा मतलब हाई लेंथ तक मूव करा है, तो इसी वजह से ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये एन से सिग्मा तक गया है, सिग्मा स्टार तक, तो ये सबसे ज़्यादा मूव करा है, वो लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एन से पाई स्टार तक, तो पाई स्टार कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये पाई से पाई स्टार तक, तो वो कर दिया गया है, ये पाई से पाई स्टार वाला थोड़ा छोटा कर दिया गया है, ठीक है। और सब बराबर के कर दिए गए हैं, या फिर आप लोग इन दोनों को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको पहले करके इसको बाद में कर सकते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। आप लोगों को बहुत चीज़ में बहुत जगह पे ये चीज़ देखने को ही मिलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये चीज़ मान ली जाती है, पर ये चीज़ जो है वो ये चीज़ सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों से थोड़ा सा मतलब चल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने आप लोगों को समझाया है ये चीज़, ठीक है। फिर भी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मतलब पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्रोमो 4, ठीक है।
इसके आगे का हम लोग नया टॉपिक तैयार करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को ज़रूर प्रोवाइड करें ये चीज़, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आया हो तो दोस्तों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।